भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे तथा क्यों कहा जाता है? मौलिक अधिकार भाग 3 को, क्योंकि इनके द्वारा भारतीय नागरिकों को अत्यधिक तथा स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र 1215 में इंग्लैंड में जारी किया गया था। आर्टिकल 226 के मध्य मूलभूत अंतर क्या है? आर्टिकल 32 कहता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना, और 226 में मौलिक अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ अन्य मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। 226 में 32 में ईडब्ल्यूएस से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कीजिए। 15(6)(a) कह रहा है विशेष प्रावधान करना, 15(6)(a), और 15(6)(b) कह रहा है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करना 15(6)(b) कह रहा है। 16(6) कह रहा है सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना। ये कह रहा है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको संशोधन करके जोड़ा गया है। 15(6)(a), 15(6)(b), 16(6). तो 15(6)(a) कह रहा है विशेष प्रावधान करना, 15(6)(b) कह रहा है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करना, 16(6) कह रहा है सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। युक्तियुक्त निबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है युक्तियुक्त निबंधन से आशय है उचित तारीख से तथा उचित आधार पर संविधान के अनुच्छेद 19A में नागरिकों को दी गई 6 स्वतंत्रताओं को प्रभावित अथवा सीमित करना। 19(2) से 19(6) तक। युक्तियुक्त निबंधन की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि देश के नागरिकों के अधिकार असीमित नहीं हो सकते हैं, साथ ही नागरिकों को ऐसे अधिकार भी प्रदान नहीं किए जा सकते जो पूरे समाज के लिए अति अहितकार हों। उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, प्रतिरक्षा, संप्रभुता तथा लोक व्यवस्था को कायम रखना। तो राज्य के अधिकार क्या है? राज्य के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के अंतर्गत राज्य को भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि के हितों की रक्षा के लिए निबंधन लगाने की शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में 19(2) से 19(6) के अंतर्गत राज्य के भारत की प्रभुता अंतर्गत राज्य को भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि के हितों की रक्षा के लिए निबंधन लगाने की शक्ति दी गई है। आवश्यक शर्तें क्या है? निबंधन के युक्तियुक्त होने के लिए 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पॉइंट 1 है निबंधन केवल अनुच्छेद 19(2) से 6 के अंतर्गत दिए गए आधार पर ही लगाए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में निबंधन युक्तियुक्त होना चाहिए। निबंधन युक्तियुक्त होना चाहिए। कोई भी निबंधन युक्तियुक्त है या नहीं, यह निर्णय देने की शक्ति न्यायालय को है। कोई भी निबंधन युक्तियुक्त है या नहीं पर निर्णय देने की शक्ति न्यायालय को है। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान तथा इसके तहत निर्मित की गई विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना।
इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 22(3) में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 22(3) में यह प्रावधान है कि यह किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार के पूर्व उसका कारण बताना तथा अपनी पसंद का वकील करना, तथा अनुच्छेद 22(2) कहता है 24 घंटे के अंदर निकट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। 22(2) कह रहा है उपस्थित करने के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को केवल 3 महीने तक पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। यदि 3 महीने से अधिक अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखना है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत 3 माह की अवधि घटाकर 2 माह किया गया है। निवारक निरोध से संबंधित विधियां पॉइंट 1 है, निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 1960 में समाप्त। निवारक निरोध अधिनियम 1950-1960 से समाप्त। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 से 1978 में समाप्त। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका 1980 1 वर्ष का कारावास। नेक्स्ट पॉइंट, आतंकवादी एवं विध्वंस क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985 से 1995 में समाप्त। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 से 2004 तक समाप्त।